एक्सरसाइज नंबर 4.6 क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, यानी हमने पहले डेसिमल्स को सॉल्व किया था, प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड हमने सब कुछ करना सीख लिया। अब हमने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ इनको सॉल्व करना है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यानी जो आप जिनको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बोलते हो, अब आपने स्टेटमेंट को समझना है। ऑपरेशन सारे वही हैं, मल्टीप्लाई प्लस करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, बाकी वैल्यूज़ डिवाइड माइनस करने के लिए भी पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखी जाती हैं। उसके बाद जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट को फोकस नहीं करते हैं, हम पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसके बाद जब हम आंसर लिखने लगते हैं तो फिर राइट साइड से पॉइंट मूव करते हैं, जितनी वैल्यूज़ के बाद टोटल पॉइंट होता है, वैल्यूज़ के बाद जितने पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब डिवीजन में क्या किया जाता है, डिवीजन में हम करते हैं जी पॉइंट को ख़त्म कर लेते हैं, पॉइंट की जगह 1, बाकी वैल्यूज़ की जगह 0, क्योंकि अब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता है। फिर हम उसको कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन के साइन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई के साइन में, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ रूल्स थे जिन्हें हमने रिकॉल कर लिया। अब आ जाए एक्सरसाइज नंबर 4.6 पे। यहाँ पे सिर्फ आपको अगर पिछली 5 एक्सरसाइजेज आती हैं, इट मीन्स कि आप 4.6 खुद से कर सकते हैं। स्टेटमेंट समझना एक एक्स्ट्रा टास्क आपका होगा। पहली स्टेटमेंट है, कॉस्ट ऑफ 15.2 kg ऑफ राइस इज ₹1220.56, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस। याद रखिएगा, पहले भी ये रूल आप पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। जब आपको एक से ज़्यादा की कीमत पता होती है, यानी आपको प्राइस एक से ज़्यादा चीज़ों की प्राइस बता दी गई है, आपने एक चीज़ की प्राइस फाइंड करनी है तो हमेशा डिवीजन करनी है, वो चाहे कुछ भी हो। आपने जब भी 1 की वैल्यू फाइंड करनी है ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द एनीथिंग ऑफ 1, किसी एक चीज़ की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो आपने हमेशा टोटल को उसके साथ डिवाइड कर देना है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 15.2 kg, यानी 15 से कुछ ज़्यादा चावल हैं, उनकी प्राइस जो है वो है 1225.56 रुपीज़। आपने बताना है 1 kg राइस की। हम क्या करेंगे, 1225.56 को डिवाइड कर देंगे 15.2 पे, यानी आपकी इस एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल अमाउंट पे। अब डिवीजन आ गई। हमने रूल क्या पढ़ा था कि अगर डिवीजन आ जाती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो पॉइंट है ना उसको ख़त्म कर देंगे। पॉइंट ख़त्म करने का तरीकाकार क्या होता है, पॉइंट की जगह पे 1 प्लेस करते हैं, उसके बाद जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने ज़ीरोज़। नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी पॉइंट की जगह 1, बाकी वैल्यूज़ की जगह पे 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास डिवाइड अगर किसी फ्रैक्शन में आता जाएगा, हमने उसको कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाई में। मैंने उसे कन्वर्ट किया और उसके फ़ौरन बाद जो फ्रैक्शन आती है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल मीन्स नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। मेरे पास नेक्स्ट बन जाएगी 122,556 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 152। अब हमने क्या करना है, कटिंग। हमें पता है कि क्योंकि इसकी टोटल कटिंग नहीं हो सकती, डेसिमल वाले क्वेश्चन से आंसर क्योंकि डेसिमल में आएगा, तो हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मेथड क्या होगा, 0 को 0 से कट कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को और नीचे वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब हमने इसका वो डिवीजन वाला वही मेथड फॉलो करना है जो नॉर्मल डिवीजन का मेथड होता है, उसमें कोई फ़र्क या कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। आपने इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 80.63 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बिल्कुल इन्हीं लाइन्स पे क्वेश्चन नंबर 2 करना है, लेकिन एक फ़र्क कहाँ पर आ जाता है, वो हमें सवाल में कहते हैं 12.5 kg ऑफ एप्पल्स कॉस्ट ₹1065, यानी 1065 रुपीज़ हैं 12.5 kg एप्पल्स के। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8.5 kg। यहाँ उसने कहा था कि हमें 1 kg राइस का बताएं, यहाँ वो मुझे 12.5 kg की अमाउंट भी बता रहा है और फाइंड करने के लिए कह रहा है 8.5 kg राइस एप्पल्स की। अब मुझे सबसे पहले तो अगर एक चीज़ की वैल्यू नहीं पता होगी, मैं ज़्यादा की नहीं निकाल सकती। ये भी कॉन्सेप्ट है, जब तक मुझे एक चीज़ की वैल्यू नहीं पता होगी मैं एक से ज़्यादा की वैल्यूज़ नहीं निकाल सकती। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली पहले एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, 1065 को डिवाइड किया, जो हमारी एक्चुअल अमाउंट थी विच इज़ 12.5। डिवाइड करने के बाद मेरे पास अगेन पॉइंट आ गया। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट की जगह 1, बाकी वैल्यूज़ की जगह 0, एक वैल्यू थी 1 0।
फिर वही स्टेप आएगा, क्योंकि डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, नेक्स्ट फॉरन नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल मीन्स नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम 1 कंसीडर करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 125। डिवीजन वाला मेथड वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, आपने अब ये सारा अपनी प्रैक्टिस में लेकर आना है, जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको ईजिली डिवाइड करके 85.2, ये तो हमने एक चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सवाल में कहा गया 8.5 kg एप्पल की वैल्यूज की प्राइस बताएं कितनी होगी। अब यहाँ से हमारे पास एक नेक्स्ट स्टेप जो ऐड होता है वो ये है कि जब आपको हमने सीखा कि जब एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है तो डिवाइड किया जाता है, ऑब्वियसली जब ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मल्टीप्लाई किया जाएगा। रियल लाइफ में भी आपको पता होगा जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वो ज़्यादा हो जाती है, तो मीन्स ज़्यादा चीज़ की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हमने किसी चीज़ को कम करना होता है तो वो डिवाइड किया जाता है। डिवाइड तकसीम करने से चीज़ आपके पास ज़्यादा से छोटे पोर्शंस में आती है, तो याद रखिएगा कि जब भी आपने ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो मल्टीप्लाई करेंगे और एक की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो डिवाइड। अब यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा की वैल्यू फाइंड करनी है, एक से ज़्यादा है ना, 8.5 हो, 8 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो, 8 है यानी 1 से तो डेफिनेटली ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 8.5 को जो 1 kg की प्राइस थी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का मेथड अगेन वही रहेगा जो हमने पहले पढ़ा था कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद राइट हैंड साइड से पॉइंट लगाना शुरू करेंगे। आप यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइट हैंड साइड से मैंने 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगाना है। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में यहाँ पे 2 0 भी आ सकता है, अगर आप पॉइंट के बाद 0 लगा दें या ना लगाएं, मार्क्स की डिडक्शन नहीं होती है, ना ही उसे गलत कंसिडर किया जाता है, इट्स अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल इसी तरह से उसने कहा है योर CD प्लेयर रन्स फॉर अबाउट 6.5 आवर्स ऑन न्यू बैटरीज। अगर हम CD प्लेयर लेते हैं और उसको प्ले करते हैं तो वो 6.5 आवर्स चलता है एक नई बैटरी के ऊपर। द एवरेज लेंथ ऑफ CDs इन योर कलेक्शन इज़ अबाउट 1.3 आवर्स। जो आपकी लेंथ एवरेज लेंथ है, यानी एग्जैक्ट नहीं है, एवरेज लेंथ जो है ना वो एक CD की वो है 1.3 आवर्स। आपके पास जितनी CDs हैं उनकी एवरेज लेंथ 1.3। हाउ मैनी CDs कैन यू एक्सपेक्ट टू लिसन यूजिंग 1 न्यू सेट ऑफ बैटरीज। आपने बताना है एक सेट ऑफ बैटरीज को इस्तेमाल करके आप कितनी जो CDs हैं वो प्ले कर सकते हैं। अगेन एक की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप क्या करेंगे, अपनी एग्जैक्ट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे CDs के साथ, यानी 1.3 एवरेज थी। अगेन डिवीजन करनी है, पॉइंट में आंसर आ रहा है, पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1, बाकी वैल्यूज़ की जगह 0। डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे, 10 से कट जाएगा, 65 डिवाइडेड बाय 13। इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी 16 अंदर रखें 13 बाहर रखें, और इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, आपके पास आंसर आ जाएगा 5।